मां कालिका मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवताचार्य ब्रज किशोर नागर शाजापुर ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने व्यासपीठ से कहा कि इंसान थोड़े से दुख आने पर ईश्वर को गलत ठहराता है। आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य अवतार प्राप्त हुआ है। यहाँ आपने प्रारब्ध का अवश्य भोगना पड़ेगा। जहां भगवान का जन्म कारागार में हुआ, पुराणों में वर्णन है कि कंस जब रथ पर अपनी बहन देवकी को तथा बहनोई वासुदेव को उनके घर छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा प्राणहंता होगा। यह सुनकर जब कंस तलवार से देवकी का वध करने को तैयार हुआ, तो वासुदेव ने कहा कि देवकी से उत्पन्न सब बच्चे देता रहूंगा। यह आश्वासन मिलने पर कंस ने देवकी को मारा तो नहीं, मगर दोनों को कारागार में डाल दिया, जहाँ उनकी 7 संतानों को कंस ने मार डाला। 8वां पुत्र कृष्ण हुआ। उसे वासुदेव गोकुल ले गए और नंद बाबा के घर छोड़ाए। उसकी जगह पर अपने मित्र नंद की नवजात कन्या को वहां से ले आए। कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ। ठीक उसी प्रकार प्रभु राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। भगवान ने अनेक लीलाएं की। मनुष्य भक्ति से ही भव सागर पार कर सकता है, मगर मनुष्य भक्ति के बजाय धन इकट्ठा करने में भगवान को भूल गया है। उन्होंने प्रसाद का उदाहरण देते हुए कहा कि आटा शक्कर के साथ ही घी बराबर मात्रा में हो तो प्रसाद ठीक तरीके से तैयार होता है। अगर घी की मात्रा कम हो तो प्रसाद मुंह के अंदर नहीं जाता। इस कलयुग में भगवान की भक्ति की महत्वता है। अपने सांसारिक जीवन के अतिरिक्त भगवान की भक्ति जिसने भी करी है वह तर जाएगा। गौ माता की सेवा से 33 करोड़ देवताओं की सेवा का लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि नानपुर में चैत्र नवरात्रि को प्रतिवर्ष भागवत होती है। इसके लिए समिति साधुवाद की पात्र है। कथा के दौरान यजमान परिवार के संतोष वाणी वासुदेव की भूमिका में कृष्ण को टोकरी में बिठाकर रात 12 बजे पंडाल में आए, तो नंद के घर आनंद भयो के जयकारे गूंज उठे। भजन पर सभी श्रोता झूम उठे। माखन मिश्री का भोग लगाया गया। कृष्ण बने बालक को हल्दी लगाई गई। सभी ने एक दूसरे को हल्दी लगाकर कृष्ण जन्म की पंडाल में खुशियां मनाई। आरती पश्चात रावश्रय परिवार के संतोष वाणी द्वारा फलियारी खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट। बड़ा मजा